हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज गैंग्रीन। ये एक पैथोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज गैंग्रीन। डिफिनेशन है इसका। गैंग्रीन इज अ नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू एसोसिएटेड विद द पुट्रीफैक्शन मोस्ट ऑफ्टन फॉलोइंग कोगुलेटिव नेक्रोसिस। देखिए गैंग्रीन क्या होता है। गैंग्रीन इज अ नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू। गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन एक प्रकार का नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू होता है। टिश्यू का नेक्रोसिस होता है जिसमें क्या स्टार्ट हो जाता है, पुट्रीफैक्शन भी स्टार्ट हो जाता है, एसोसिएटेड विद पुट्रीफैक्शन। मीन्स गैंग्रीन इक्वल टू नेक्रोसिस प्लस पुट्रीफैक्शन। जब किसी भी टिश्यू में नेक्रोसिस और उसके बाद उसमें पुट्रीफैक्शन स्टार्ट हो जाए तो उसे ही बोलते हैं, वो गैंग्रीन का रूप ले लेता है। ओके, कोई टिश्यू है उसमें नेक्रोसिस स्टार्ट हुआ, मतलब क्या, सेलुलर डेथ स्टार्ट हुआ, उस सेल का, उस टिश्यू का डेथ स्टार्ट हो गया। फिर उसमें क्या हो गया, पुट्रीफैक्शन स्टार्ट हो गया। उसके बाद पुट्रीफैक्शन मीन्स होता है टिश्यू डिके, यानी कि टिश्यू का सड़ना। जब किसी टिश्यू का डेथ होता है जब, और वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है, उसे ही नेक्रोसिस बोलते हैं। और जनरली गैंग्रीन में कोगुलेटिव नेक्रोसिस, जैसे कि नेक्रोसिस हमने कई प्रकार का पढ़ा था, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। तो इसमें क्या होता है, गैंग्रीन में कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। तो गैंग्रीन आप समझ गए क्या होता है। गैंग्रीन यानी कि नेक्रोसिस प्लस पुट्रीफैक्शन, यानी कि जब किसी सेल में सेलुलर डेथ स्टार्ट होता है और उसके साथ साथ उसमें उसका सड़ना भी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि टिश्यू डीके स्टार्ट हो जाता है, उससे ही बोलते हैं पुट्रीफैक्शन। पुट्रीफैक्शन मीन्स सेलुलर डीके। अभी देखिए सेलुलर डीके जनरली इन्फेक्शंस की वजह से, जब कोई टिश्यू में, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इटियोपैथोलॉजी, तो हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्रोसिस प्लस पुट्रीफैक्शन को ही क्या बोलते हैं, गैंग्रीन बोलते हैं। पुट्रीफैक्शन मीन्स टिश्यू डीके यानी कि टिश्यू का सड़ना, और नेक्रोसिस यानी कि सेल डेथ। अब देखिए सेलुलर डेथ स्टार्ट कब होगा, हाइपोक्सिया की वजह से। हाइपोक्सिया कब होता है, जब इस्कीमिया, जब किसी भी सेल में, ये एक पर्टिकुलर हमारा सेल है, यहाँ पे जब ब्लड कम पहुंचेगा, हाँ, जब ब्लड कम पहुंचेगा तो सीधी सी बात है इस सेल के पास ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी। जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी तो कौन से वो कंडीशन क्या कहलाता है, हाइपोक्सिया कहलाता है। और हाइपोक्सिया होगा तो यानी कि सेल का ऑक्सीजन है नहीं, तो सेल ग्रो करेगा नहीं, सेल का डेथ स्टार्ट हो जाएगा। जब सेल का डेथ स्टार्ट हो गया यानी कि नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया। नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया, अब उसी नेक्रोस सेल में या फिर टिश्यू में जब पुट्रीफैक्शन स्टार्ट हो जाता है, उसे ही बोलते हैं गैंग्रीन। गैंग्रीन में जनरली कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हम लोग टाइप ऑफ गैंग्रीन। गैंग्रीन कितने प्रकार का होता है। जनरली मेन टू टाइप्स ऑफ द गैंग्रीन। गैंग्रीन के दो टाइप्स होते हैं, ड्राई गैंग्रीन एंड वेट गैंग्रीन। ओके, ड्राई गैंग्रीन, नाम ही देखिए, नाम से ही पता चला है ड्राई गैंग्रीन, यानी कि इसका जो सेल होगा वो क्या होगा, ड्राई होगा। ओके, ड्राई। इसका वेट, इसमें क्या होगा, सेल वेट, वेट टिश्यू, इसमें ड्राई टिश्यू होगा। अब देखिए, और एक और इसमें वेट गैंग्रीन का सब टाइप होता है गैसियस गैंग्रीन, या फिर गैस गैंग्रीन बोलते हैं। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। एग्जाम में जनरली ये तीन दो ही मेन टाइप्स होते हैं, ड्राई गैंग्रीन एंड वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन का सब टाइप होता है गैस गैंग्रीन। ओके, तब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ड्राई गैंग्रीन। व्हाट इज ड्राई गैंग्रीन। तो ड्राई गैंग्रीन कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। अगर देखिए ड्राई गैंग्रीन मतलब गैंग्रीन का ही टाइप है, तो इसमें कौन सा नेक्रोसिस होता है, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस इसमें होता है। नेक्रोसिस मीन सेल डेथ, सेलुलर डेथ, इसमें कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। दिस फॉर्म दिस फॉर्म ऑफ द गैंग्रीन बिगिन इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब। देखिए ये ड्राई गैंग्रीन जनरली बॉडी के किस पार्ट में होता है, तो डिस्टल पार्ट में। डिस्टल पार्ट मतलब हाथ की उंगलियों, मतलब फिंगर्स हो गए, टोज हो गए, पैर की फिंगर्स हो गए, तो इसी डिस्टल पार्ट से इसका मोटो यहाँ पे ये है। रीजन क्या होता है कि डिस्टल पार्ट में ही क्यों होता है, क्योंकि डिस्टल पार्ट में ब्लड कम पहुंचता है। ओके, तो डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब ड्यू टू द इस्चीमिया। देखिए ड्यू टू द इस्चीमिया लिखा हुआ है ना, मतलब इस्चीमिया मीन्स क्या, इस्चीमिया मीन्स होता है डिफिशियंसी ऑफ द ब्लड। ओके, डिस्टल पार्ट में ब्लड कम पहुंचता है। अब ये इस्चीमिया होता क्यों, इसका काजेज हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ तो समझ आ गया, ड्राई गैंग्रीन में कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। दिस फॉर्म ऑफ द गैंग्रीन बिगिन इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब। ये डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब के डिस्टल पार्ट में होता है। ड्यू टू, देखिए टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल, एक होता है डिस्टल। जो बॉडी से जितना ही दूर रहता है उसे बोलते हैं डिस्टल। ओके, जो जितना ही पास रहता है उसे प्रॉक्सिमल। जैसे हमारा ये हैंड्स है, हैंड्स देखिए, ये जो आगे वाली चीज है, आगे वाले ये हो गए हमारे डिस्टल पार्ट हो गया, डिस्टल। ये क्या, जितना ही आप इधर बढ़ेंगे वो प्रॉक्सिमल होता जाएगा, प्रॉक्सिमल होता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारा कॉजेज इसके क्या होते हैं, ड्राई गैंग्रीन के क्या कॉजेज हो सकते हैं। इस्चीमिया ड्यू टू द एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, एथेरोस्क्लेरोसिस। देखिए ड्राई गैंग्रीन जनरली इस्चीमिया की वजह से होता है। अब इस्चीमिया क्यों होगा, कहीं भी किसी भी सेल पर्टिकुलर एरिया में इस्चेमिक कंडीशन कब आता है, जब यहाँ पे ब्लड कम पहुंचेगा। ओके फ्रेंड्स, जब यहाँ पे इस सेल में ब्लड कम पहुंचेगा। ब्लड कम पहुंचने के बस दो ही रीजन है, या तो आपके बॉडी में ब्लड कम है, या फिर
जिस भी ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड आपके टिश्यू में जा रहा है, उस ब्लड वेसल्स में क्या है, ब्लॉकेज आ गए हैं, तो उसे ही बोलते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस ड्यू इस्चीमिया ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज हैं उसमें क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। ब्लॉकेज मतलब क्या, जो कोलेस्ट्रॉल और फैट, डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड फैट ऑफ द आर्टरी, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी आर्टरी नैरो हो जाएगी। नैरो मीन्स पतली। जब आर्टरी पतली हो गई तो ब्लड भी तो पहले की कंपेयर कम अब ब्लड जाएगा टिश्यू में, तो डिफिशियंसी ऑफ द ब्लड हो जाता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या, डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड फैट इन द आर्टरी। इसे एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से इस्चीमिया हो जाए, इस्चीमिया की वजह से ड्राई गैंग्रीन स्टार्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, कॉजेज में यही था। अब हम देख रहे थे पैथोजेनेसिस, आखिर में ड्राई गैंग्रीन होता कैसे है। तो अभी हमने देखा एथेरोस्क्लेरोसिस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। देखिए पैथोजेनेसिस में हम लोग देखेंगे, पहले तो क्या हुआ, किसी भी आर्टरी या ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हुआ। एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों हुआ, जब ब्लड में फैट या फिर उस आर्टरी में जब कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो जाएगा, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फैट का डिपोजिशन हो जाएगा, तो क्या होगा, नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होंगे, डिपोजिशन, जैसे कि हमारा ये आर्टरी है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो गया। ओके, तो ये आर्टरी क्या नैरो हो गई, नैरो हो गई तो ब्लड भी तो कम जाएगा ना। तो नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स कम हुआ तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई भी यहाँ पे हमारा टिश्यू यहाँ पे है। ओके, ये टिश्यू है, यहाँ से ब्लड जा रहा है, यहाँ से आर्टरी जब नैरो हो गई डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो यहाँ पे ब्लड भी तो कम जाएगा। तो उसके वजह से क्या होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई जब डिक्रीज हुआ तो इस्चेमिक कंडीशन आ गया, उस टिश्यू में क्या हो गया, इस्चेमिया हो गया। इस्चेमिक कंडीशन में टिश्यू आ गई। इस्चेमिक कंडीशन कब होता है, जब कभी भी किसी भी टिश्यू के पास ब्लड कम पहुंचता है, उसे उस कंडीशन में इस्चेमिक कंडीशन आ जाता है। तो इस्चेमिक की वजह से हाइपोक्सिया हो गया। हाइपोक्सिया, ब्लड कम पहुंचा, यानी कि क्या हुआ, उस टिश्यू में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हुई। जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हुई, उसी टर्म को बोलते हैं हाइपोक्सिया। इस्चेमिया, फिर हाइपोक्सिया हुआ। हाइपोक्सिया जब किसी भी टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं तो टिश्यू का ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके बाद नेक्रोसिस, जब टिश्यू ग्रोथ नहीं करेगी तो डेड ही तो करेगी, तो फिर उस टिश्यू का क्या होता है, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं सेलुलर डेथ, उसका स्टार्ट हो जाता है। और जब उस नेक्रोस्ड टिश्यू में, यहाँ पे सेल में नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया, सेल डेथ करना शुरू कर दिया। अब जब इस नेक्रोस्ड टिश्यू में इन्फेक्शन होगा, जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। कौन सा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब स्टार्ट हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब उस टिश्यू में स्टार्ट हुआ, तो वही आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, गैंग्रीन, यही क्या कहलाता है, ड्राई गैंग्रीन। तो पैथोजेनेसिस हमारा ड्राई गैंग्रीन का यही था। एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, जिसके वजह से नर्विंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल नर्विंग और डिक्रीज ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ब्लड सप्लाई कॉजेज द इस्चीमिया, इस्चीमिया कॉजेज हाइपोक्सिया, एंड हाइपोक्सिया produce necrosis of the tissue, or when the infection takes place that it's converted into the dry gangrene। तो गैंग्रीन यहाँ पे नेक्रोसिस हुआ, इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से क्या स्टार्ट हो जाएगा, पुट्रीफेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उस टिश्यू का सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो टिश्यू सड़ना शुरू हो जाएगा तो वही ड्राई गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अदर कॉजेज, अभी तो हमने सिर्फ एक कॉजेज को देखा, क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस। कुछ और भी कॉजेज होते हैं जो पर्टिकुलर लोगों में होते हैं, जैसे कि हमारा अदर कॉजेज में पहला हो गया वर्गस डिजीज जो होते हैं। वर्गस डिजीज जो है, सॉरी फ्रेंड्स, बर्जस डिजीज। वर्जस डिजीज जो अकर इन द क्रॉनिक स्मोकर, जो बहुत ही क्रॉनिक स्मोकर होते हैं, यानी कि जो स्मोक करते हैं ज़्यादा, उन्हीं में ये डिजीज होता है। वर्जस डिजीज क्रॉनिक स्मोकर्स में ही पाया जाता है। ये क्या करता है, इट कॉजेज द आर्टेरियल ब्लॉकेज। इसमें इस डिजीज में आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। किसी भी क्रॉनिक स्मोकर्स की आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बर्जर डिजीज। जब आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी तो सीरीज बात, आर्टरी ब्लॉक हुई तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई हुआ, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, इस्चीमिया होगा। इस्चीमिया कन्वर्टेड इनटू हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया क्या करेगा, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, गैंग्रीन स्टार्ट हो जाएगा। तो यही हो गया ड्राई गैंग्रीन इन द फिंगर ऑफ द लेग। देखिए वर्जस डिजीज में जनरली जो क्रॉनिक स्मोकर होते हैं उसमें क्या होता है, फिंगर ऑफ द लेग में ही ड्राई गैंग्रीन स्टार्ट होता है। जिस भी पर्सन को वर्जस डिजीज है उसका गैंग्रीन कहाँ स्टार्ट होगा, फिंगर ऑफ द लेग में होगा। क्यों, क्योंकि उसमें आर्टेरियल ब्लॉकेज हो जाता है। दूसरा हम लोग देख लेंगे रेनॉल्ड्स डिजीज। तो रेनॉल्ड्स डिजीज किसमें होता है, सडन कंट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स ड्यू टू टेम्परेचर एंड इमोशन। देखिए ये एक ऐसा डिजीज है जिसमें क्या होता है कि जब भी टेम्परेचर
जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा कम होगा तो उस टाइम क्या होगा, ब्लड वेसल्स का कंट्रैक्शन हो जाएगा। ब्लड वेसल कंट्रैक्ट होना मतलब नर्विंग ऑफ द ब्लड वेसल्स है। या फिर इमोशनल कंडीशन में टेम्परेचर बढ़े, इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ तो उसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट कर जाते हैं, या फिर ब्लड वेसल्स का नर्विंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। रेनॉल्ड्स डिजीज में होता है ये कंडीशन। ओके, तो नर्विंग ऑफ द ब्लड वेसल्स हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, इस्चीमिया होगा। इस्चीमिया क्या कॉज करेगा, हाइपोक्सिया कॉज करेगा नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस में जब उसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा तो वो कन्वर्टेड हो जाएगा किसमें, ड्राई गैंग्रीन में। तो हमने दो कॉजेज पढ़ा, बर्जर्स डिजीज में क्या होता है, क्रॉनिक स्मोकर्स में होता है, जिसमें इसमें क्या होता है, इट कॉजेज, ये डिजीज क्या कॉज करता है, ये डिजीज कॉज करता है आर्टेरियल ब्लॉकेज होगा तो गैंग्रीन स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसमें रिनॉल्ड्स डिजीज में क्या होता है, इस डिजीज में ब्लड वेसल्स का कंट्रैक्शन से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि टेम्परेचर और इमोशन, जब टेम्परेचर चेंज होता है या फिर इमोशनल कंडीशन में कंट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, जिसके वजह से इस्चीमिया होगा, इस्चीमिया की वजह से ड्राई गैंग्रीन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एंड थर्ड कॉज जो हमारा अनदर कॉज में है वो क्या है, अर्गट पॉइजनिंग। ओके, एर्गट पॉइजनिंग या फिर अर्गट पॉइजनिंग इसको बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का केमिकल होता है डेट कॉजेज द वेसो कंट्रैक्शन। ये केमिकल होता है जो क्या करता है, वेसो कंट्रैक्शन कॉज करता है। इस प्रकार की जो एर्गट पॉइजनिंग में क्या होता है, ये केमिकल होता है जो वेसो कंट्रैक्शन कॉज करता है। वेसो कंट्रैक्शन यानी कि नर्विंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। जब ब्लड वेसल वेसो कंट्रैक्शन होगा तो इस्टेमिक कंडीशन में आएगा, ब्लड सप्लाई कम होगा टिश्यू को, ब्लड सप्लाई कम होगा तो नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस में जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा तो ड्राई गैंग्रीन स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारा क्या पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई दिस गैंग्रीन इज ड्राई। अब ये क्वेश्चन आता है ना कि हाँ ये गैंग्रीन ड्राई ही क्यों होता है, वेट भी तो हो सकता है। देखिए ड्राई क्यों होता है, आर्टेरियल ब्लॉकेज, आर्टेरियल का ब्लॉकेज, पहला पॉइंट इसमें आर्टेरियल ब्लॉकेज होगा। ओके, जब आर्टेरियल ब्लॉकेज होगा तो लेस ब्लड सप्लाई, तो टिश्यू में क्या होगा, ब्लड सप्लाई बहुत ही कम जाएगा, ना के बराबर, बहुत ही कम। तो जब ब्लड सप्लाई कम जाएगा तो सीधी सी बात है, कोई भी टिश्यू है अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई आप बंद कर दें तो ये टिश्यू ड्राई ही तो होगा, सूखा ही तो। ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा, सूख जाना। तो जब यहाँ पे ब्लड जाएगा नहीं तो ये तो ड्राई ही तो हो जाएगा ना। तो यही कॉजेज होता है कि यह गैंग्रीन क्या होता है, ड्राई गैंग्रीन। क्यों, क्योंकि लेस ब्लड सप्लाई। ओके, अब देख लेते हैं हम इसका, अभी जो हमने पैथोजेनेसिस पढ़ा इसको हम समझ लेते हैं टिश्यू में होता कैसे। जैसे कि हमारा मान लीजिए ये क्या है, ये एक टिश्यू है, नॉर्मल टिश्यू। अभी ये नॉर्मल टिश्यू है। ओके, ये किसमें क्या होती है, आर्टरी होती है, ए फॉर आर्टरी जो ब्लड को टिश्यू की तरफ ले जाती है, और वी फॉर वेन जो ब्लड से इम्प्योर जो टिश्यू से इम्प्योर ब्लड को लेकर आता है। तो जब इसमें क्या, ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है, आर्टेरियल ब्लॉकेज हो जाता है, तो आर्टरी ब्लॉक हो गई, मीन्स ब्लड जाना यहाँ से बंद हो गया। जो देखिए अब इसमें ब्लड जाना बंद हुआ ना, मतलब पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, फिर भी बंद हो, ब्लड सप्लाई कम हो गई। तो सीधी बात है, जो डिस्टल पार्ट होगा वहां पे सबसे पहले ब्लड कम होगा, क्योंकि यहाँ से ब्लड जा रहा है, तो यहाँ से गया, एक बार ब्लड गया, अब बंद हो गया, तो ये ब्लड तो यहाँ तक गया ना, तो सबसे कम कहाँ पहुंचेगा, डिस्टल पार्ट में ब्लड पहुंचेगा। तो इन्फेक्शन स्टार्ट कहाँ से होगा, डिस्टल पार्ट से। तो यहाँ पे ये हमारा टिश्यू है, यहाँ तक ब्लड हमारा है। ओके, डिस्टल पार्ट में, सॉरी प्रॉक्सिमल पार्ट, ये हो गया प्रॉक्सिमल, ये हो गया डिस्टल। तो डिस्टल पार्ट में ब्लड कम पहुंचा, तब देखिए डिस्टल पार्ट में जब ब्लड कम पहुंचता है तो क्या यहाँ पे होगा कि यहाँ पे ब्लड यहाँ तक कम पहुंचा, ठीक है। तो फिर यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। सीधी सी बात है, डिस्टल पार्ट में ब्लड कम पहुंच रहा है तो नेक्रोसिस भी डिस्टल पार्ट में ही होगा। यहाँ से ब्लड निकला तो डिस्टल, जो जितना ही डिस्टल दूर की ऑर्गन्स जितना ही रहेंगे, दूर के टिश्यू रहेंगे, वहाँ पे ब्लड कम पहुंचेगा। यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया तो डिस्टल पार्ट में इसके ब्लड कम पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हुआ तो क्या होता है कि नेक्रोसिस स्टार्ट हुआ, अब इसी में बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा, तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन यहाँ से बढ़ेगा, डिस्टल पार्ट से प्रॉक्सिमल की तरफ बढ़ेगा। ओके, डिस्टल पार्ट से बैक्टीरिया इन्फेक्शन, तो पुट्रीफेक्शन स्टार्ट होगा, सड़ना स्टार्ट होगा। पहले तो नेक्रोसिस हुआ, फिर सड़ना स्टार्ट हुआ, सड़ना स्टार्ट होते 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 आके यहाँ तक एक कंडीशन ऐसा आएगा कि वो सड़ना और नेक्रोसिस रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि आर्टेरियल ब्लॉकेज है तो डिस्टल पार्ट में है, डिस्टल पार्ट में ही तो होगा इन्फेक्शन, तो यहाँ पे आकर रुक जाता है। यहाँ पे एक मार्जिन मिल जाती है हमें, तो उसे बोलते हैं क्लियर मार्जिन ऑफ द ड्राई गैंग्रीन। तो यहाँ पे ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है, क्लियर मार्जिन होता है। अभी हम लोग वेट गैंग्रीन में पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर मार्जिन नहीं मिलता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों नहीं मिलता है। ओके, यहाँ पे
क्लियर मार्जिन हो गया। अब दूसरा देखिए स्लो इन्फेक्शन होगा। स्लो इन्फेक्शन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ब्लड तो पहुंच नहीं रहा है, ब्लड यानी कि ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन जब नहीं पहुंच रहा है तो जो बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया को भी तो ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर एरोबिक बैक्टीरिया है तो उसको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। ओके, तो ब्लड पहुंच नहीं रहा है तो बैक्टीरिया भी क्या स्लो ग्रो करता है, तो इसलिए लिखा है यहाँ पे स्लो इन्फेक्शन। और एंड नो और लेस सिस्टेमिक इन्फेक्शन। अब देखिए यहाँ पे सिस्टेमिक इन्फेक्शन लेस होगा या फिर ना के बराबर होता है, लेस या फिर नो। सिस्टेमिक इन्फेक्शन लेस क्यों होता है? क्योंकि यहाँ ब्लड पहुंच ही नहीं रहा है। जब ब्लड पहुंचेगा नहीं तो वेनस ड्रेनेज के थ्रू ब्लड जाएगा नहीं। जब वेनस ड्रेनेज के थ्रू ब्लड जाएगा नहीं तो बैक्टीरिया बॉडी में नहीं फैलेंगे, तो इसे ही तो सिस्टेमिक इन्फेक्शन नहीं होगा। इसे ही बोलते हैं नो सेप्टिसीमिया। देखिए सेप्टिसीमिया क्या कहलाता है? जब कोई भी इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू फैले उसे ही बोलते हैं सेप्टिसीमिया। तो यहाँ पे नो सेप्टिसीमिया है, यानी कि सेप्टिसीमिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड पहुंच ही नहीं रहा है, तो ब्लड के थ्रू यहाँ इस एरिया में तो ब्लड है ही नहीं ना। तो जब ब्लड है नहीं तो बैक्टीरिया आखिर में हमारे बॉडी में फैलेंगे कैसे? अदर सिस्टम में कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो इसीलिए हो गया नो सेप्टिसीमिया। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब हम अगला देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द ड्राई गैंग्रीन। अब ड्राई गैंग्रीन का मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। तब उस ड्राई गैंग्रीन वाले एरिया को मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? टिश्यू क्या होगा? वहाँ का ड्राई होगा, श्रंकेन होगा। श्रंकेन क्यों होगा? क्योंकि जब वहां ब्लड पहुंचेगा नहीं तो धीरे धीरे टिश्यू तो सूखता ही तो जाएगा ना, छोटा ही तो होता जाएगा, तो श्रंकेन होगा। और डार्क ब्लैक कलर का होगा टिश्यू। जितने एरिया में ड्राई गैंग्रीन हुआ रहेगा उतना एरिया क्या होगा? डार्क ब्लैक हो जाएगा। क्यों? अब ये क्वेश्चन आता है कि हाँ डार्क ब्लैक होगा क्यों? देखिए जो उस टिश्यू में ऑलरेडी पहले से आरबीसी थे उनका क्या होगा? डेथ होगा। जब टिश्यू डेथ करे तो आरबीसी का भी डेथ होगा ना। तो टिश्यू डेथ किया तो उसमें से डेथ करने के बाद ब्रेक डाउन होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन फिर ब्रेक डाउन होगा तो आयरन तो निकलेगा। हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है तो हीम प्लस ग्लोबिन दो पार्ट में ब्रेक डाउन होता है, हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में। हीम प्लस ग्लोबिन, हीम यानी कि आयरन, आयरन पार्ट निकल गया। ओके, और फिर एक तो ये प्रोसेस चलता है नेक्रोसिस में, डेथ हुआ आरबीसी का। फिर जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से पुट्रीफेक्शन स्टार्ट होता है, तो इन्फेक्शन होगा यानी कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा। देखिए जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है ना तो बैक्टीरिया क्या कॉज करती है? गैस फॉर्म करती है, गैस फॉर्म करती है, H2S गैस बनाती है। और जब ये H2S गैस आयरन के साथ मिलता है तो आयरन सल्फाइड बना लेता है। देखिए आयरन के साथ जब H2S गैस मिलेगा तो आयरन सल्फाइड Fe गैस बना लेगा। और ये आयरन सल्फाइड किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि आयरन सल्फाइड का कलर कैसा होता है? तो ब्लैक कलर का होता है। तो समझ आ गया कि हाँ ये ड्राई गैंग्रीन ब्लैक क्यों होता है? आरबीसी ब्रेक डाउन हुआ, आरबीसी डेथ किया, ब्रेक डाउन हुआ, हीमोग्लोबिन से आयरन निकला, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ। बैक्टीरिया क्या फॉर्म करती है? H2S गैस फॉर्म करती है जो कि आयरन से मिलकर क्या बनाता है? आयरन सल्फाइड बनाता है। आयरन सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है। इसीलिए ड्राई गैंग्रीन ऑलवेज डार्क ब्लैक कलर का होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए एक और पॉइंट है इसमें, फाइनली स्पॉन्टेनियस एम्पुटेशन। अब देखिए ड्राई गैंग्रीन हुआ यानी कि नेक्रोसिस हुआ टिश्यू में, नेक्रोसिस हुआ, पुट्रीफेक्शन स्टार्ट हो गया, यानी कि सड़ना स्टार्ट हो गया। फाइनली एक कंडीशन ऐसा आता है कि वहाँ ब्लड तो पहुंचेगा नहीं तो क्लियर मार्जिन होता है। यानी कि ये हमारा टिश्यू है, यहाँ तक गैंग्रीन स्टार्ट हुआ है, ड्राई गैंग्रीन यहाँ तक, टिश्यू सड़ गई, नेक्रोसिस हुआ यहाँ तक। यहाँ से इधर टिश्यू क्या हेल्दी है, यहाँ से डिजीज टिश्यू है, डेथ टिश्यू है। ओके, तो अब ये क्या होगा? एक कंडीशन ऐसा आएगा ब्लड तो पहुंच नहीं रहा है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, तो ये टिश्यू सड़ जाएगा, डेथ कर जाएगा, तो अपने आप स्पॉन्टेनियसली एम्पुटेशन हो जाता है। इस टिश्यू का एम्पुटेशन वर्ड मीन्स होता क्या है? जब हम किसी भी ऑर्गन को या फिर किसी भी टिश्यू को सर्जिकली रिमूव करते हैं, जैसे हमारा ये उंगली है, हाँ यहाँ से आगे अगर ये सड़ गया है, यहाँ से इसको काट के अगर हटा दिए तो ये क्या कहलाया? एम्पुटेशन। इसे ही बोलते हैं एम्पुटेशन। तो ये एक सर्जिकल प्रोसेस होता है, बट यहाँ पे क्या होता है? ये स्पॉन्टेनियस होता है। एम्पुटेशन यहाँ पे क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। क्लियर मार्जिन से आगे की जितने भी डेड सेल है वो अपने आप अलग हो जाती है हमारे बॉडी से। यहाँ पे इसीलिए वर्ड यूज किया गया फाइनली स्पॉन्टेनियसली एम्पुटेशन। हम लोग सेकेंड, अभी तक हमने क्या पढ़ा? ड्राई गैंग्रीन पढ़ा। सेकेंड हमारा क्या था? वेट गैंग्रीन। तो वेट गैंग्रीन देख लेते हैं क्या होता है। वेट गैंग्रीन अकर इन द नेचुरली मॉइस्ट टिश्यू एंड
ऑर्गन। देखिए वेट गैंग्रीन यानी कि नाम ही से पता चलता है, वेट मतलब वेट टिश्यू में होगा, कहीं भी ड्राई वेट, वेट से आप समझ लेना जहाँ पे मॉइस्चर हो उसे बोलते हैं वेट। तो वेट गैंग्रीन ऑलवेज अकर इन द मॉइस्ट टिश्यू एंड ऑर्गन, उसी ऑर्गन्स में होता है वेट गैंग्रीन जहाँ की टिश्यू क्या हो, मॉइस्ट हो, जहाँ के ऑर्गन क्या हो, मॉइस्ट हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल बॉवेल हो गए, लंग्स हो गया, माउथ, सर्विक्स हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है सर्विक्स, एंड वल्वा हो गया, ईटीसी। जो भी मॉइस्ट ऑर्गन होगा वेट गैंग्रीन ऑलवेज अकर इन द मॉइस्ट ऑर्गन या फिर मॉइस्ट टिश्यू। और दो और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, पहला है हमारा डायबिटिक फुट, ओके, एंड वेट सोर्स। ये दोनों वेट गैंग्रीन के ही टाइप हैं, डायबिटिक फुट एंड वेट सोर्स। अब देखिए डायबिटिक फुट, इसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि डायबिटिक फुट क्यों होता है, वेट सोर्स क्यों होते हैं। पहले हम लोग काजेज देख लेते हैं वेट गैंग्रीन के। वेट गैंग्रीन का कॉजेज क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ द वेनस ड्रेनेज। देखिए इसके पहले हमने ड्राई पढ़ा था, उसमें किस चीज़ का ब्लॉकेज होता था, आर्ट्रियल ब्लॉकेज। यहाँ पे क्या होगा, वेनस ड्रेनेज का ब्लॉकेज हो जाएगा, वेन्स के ब्लॉकेज होंगे। अब जैसे कि ये हमारा एक टिश्यू है, ओके फ्रेंड्स, ये टिश्यू है, तो इसमें आर्टरी है जो ब्लड ले जाने का काम करती है, वेनस यहाँ वेन है जो ब्लड इम्प्योर ब्लड को ले आने का काम करता है, जो प्यूरिफिकेशन के लिए ले जाता है, ओके। तो यहाँ पे तो आर्टरी तो ठीक है, आर्टरी अपना प्रॉपर नॉर्मल ब्लड लेकर टिश्यू में जा रही है, यहाँ टिश्यू में ब्लड लेकर आई नॉर्मल। लेकिन अब होता क्या है कि वेनस ड्रेनेज ब्लॉक है, तो जो ब्लड यहाँ पे गया, यहाँ से ब्लड निकलेगा नहीं, तो फिर नया ब्लड एंट्री कहाँ से करेगा, नहीं करेगा। जब ड्रेनेज ही आप बंद कर देंगे तो एंट्री भी अपने आप एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्लड फुलफिल हो गया। लेकिन ये जगह खाली होगा, ये पुराना ब्लड जब हमारा इम्प्योर ब्लड बॉडी से बाहर, टिश्यू से बाहर निकलेगा तब तो नया ब्लड आएगा, तब ये ब्लड रह जाता है यहीं पे। जब ड्रेनेज ब्लॉक हो गया, वेनस ड्रेनेज, तो ये ब्लड इसी में रह गया, नया ब्लड आया नहीं, यानी कि न्यू ऑक्सीजन नहीं आया। जो ऑक्सीजन पहले यहाँ पे अवेलेबल था वो यूज हो गया, टिश्यू ने यूज कर लिया। अब न्यू ऑक्सीजन आया नहीं, तो न्यू ऑक्सीजन आया नहीं तो फिर टिश्यू क्या किस कंडीशन में चला जाएगा, यहाँ पे भी फिर इस्चेमिक कंडीशन में चला जाएगा। ऑक्सीजन ही तो टिश्यू का ग्रोथ कराएगा, टिश्यू का ग्रोथ होगा नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे नेक्रोसिस फिर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए नेक्रोसिस स्टार्ट होना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से पुट्रिफेक्शन भी स्टार्ट होगा। अब देखिए ये क्या होगा, ये रेंडमली होगा, इसका कोई क्लियर मार्जिन नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे एरिया में ब्लड था, ऑक्सीजन यूज हो गया, हाँ? अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ये क्या है, मॉइस्ट तो है ना, ऑक्सीजन के अलावा और सारे लिक्विड तो इसमें है, बस ऑक्सीजन नहीं है, तो टिश्यू का ग्रोथ रुक गया, टिश्यू डेथ कर दिया। अब यहाँ पे इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन हुआ तो पुट्रिफेक्शन भी स्टार्ट हो गया। अब ये देखिए ये इन्फेक्शन जो होता है ना, रेपिड इन्फेक्शन होता है। यहाँ का जो ये गैंग्रीन होता है वो रेपिडली होता है, उसमें क्या था, स्लो था, इसमें रेपिड होगा। रेपिड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन तो अवेलेबल है ना, जो पुराना वाला पहले वाला ब्लड है उसका ऑक्सीजन अवेलेबल है, लिक्विड है, ग्लूकोज है और सारी भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसके वजह से बैक्टीरिया क्या करेगा, रेपिड ग्रो करेगा, ठीक है। अब पॉइंट और देखेंगे, इसमें क्लियर मार्जिन नहीं होता, नो क्लियर मार्जिन ऑफ द गैंग्रीन। गैंग्रीन का क्लियर मार्जिन क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ की जो टिश्यू है, किसी के टिश्यू का यहाँ पे डेथ शुरू हो जाएगा, किसी का यहाँ डेथ शुरू हो जाएगा, किसी का यहाँ पे डेथ शुरू हो जाएगा, कोई टिश्यू यहाँ पे डेथ शुरू करना शुरू होता है, यहाँ पे क्लियर मार्जिन नहीं मिलता है। सिस्टमिक इन्फेक्शन यहाँ पे अकर होता है, सेप्टिसीमिया भी होगा। अब देखिए सिस्टमिक इन्फेक्शन एंड सेप्टिसीमिया क्यों होगा, सिस्टमिक इन्फेक्शन मतलब यहाँ से इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैलेगा, सेप्टिसीमिया यानी कि ब्लड से इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैलेगा कि यहाँ का तो वेनस ड्रेनेज बंद है, क्लोज है, ब्लॉकेज है, बट एक टिश्यू से सिर्फ एक ही वेनस ड्रेनेज तो होता नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे वेनस ड्रेनेज होता है। अब यहाँ पे लिक्विड है, कहीं ना कहीं से तो निकल ही जाएगा टिश्यू से, ओके। जब वो लिक्विड, ये इम्प्योर ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड बॉडी में अदर पार्ट, बॉडी के अदर ऑर्गन में, अदर पार्ट में जाता है, तो वही क्या काज करता है, सिस्टमिक इन्फेक्शन यानी कि सेप्टिसीमिया कॉजेज करता है, ओके। बॉडी के अदर पार्ट को भी इन्फेक्टेड करता है। नो क्लियर मार्जिन नहीं मिलेगा इसमें। अब इसका भी मॉर्फोलॉजी हम लोग देख लेते हैं, ओके। मॉर्फोलॉजी में इसमें वेट गैंग्रीन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो टिश्यू भी क्या होगा, वेट होगा, सॉफ्ट होगा। देखिए लिक्विड, यहाँ इस टिश्यू में क्या है, लिक्विड तो है ना, बस ऑक्सीजन की तो डिफिशियंसी हुई है, बट लिक्विड तो है, क्योंकि वेनस ड्रेनेज होगा नहीं तो लिक्विड तो रहेगा, क्योंकि इम्प्योर ब्लड, यहाँ पे जो भी इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ, WBC आए फाइट करने के लिए, तो WBC भी डेथ किए, बैक्टीरिया भी डेथ की, लेकिन सब तो यहीं पे है। वेनस ड्रेनेज का क्या काम होता है, इम्प्योर ब्लड को लेकर जाना, यहाँ से साफ सफाई करना, तो जब जाएगा नहीं तो ये क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू का, सॉफ्ट होगा, स्वेलन भी होगा।
क्योंकि यहाँ पे ब्लड आ ही जा रहा है, आ जा रहा है। ओके, यहाँ पे ब्लड आया हुआ है बट यहाँ से निकला नहीं है, तो ये क्या होगा, टिश्यू स्वेलन कर जाएगा, स्वेलन टिश्यू होगा, रोटेन होगा, यहाँ पे सडन बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि किसी भी टिश्यू को अगर आप एक लिक्विड में रख दें कुछ देर, बहुत देर के लिए लिक्विड में रख दें, तो वो टिश्यू क्या कर जाएगी, सड़ जाएगी। तो सडन स्टार्ट होगा, डार्क होगा, डार्क तो यहाँ पे भी आरबीसी का डेथ हुआ, हीमोग्लोबिन बना, हीमोग्लोबिन आरबीसी डेथ हुआ, यानी कि हीमोग्लोबिन का डेथ हुआ, आयरन निकला, आयरन, फिर बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा, H2S से रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड बना लेगा, तो वही क्या होगा, फिर यहाँ पे भी डार्क होगा। इसमें भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, ड्राई गैंग्रीन में भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस और वेट गैंग्रीन में भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि गैस गैंग्रीन था। गैस गैंग्रीन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ द वेट गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन होता है गैस गैंग्रीन वेट गैंग्रीन का ही एक टाइप होता है। गैस गैंग्रीन टाइप ऑफ द वेट गैंग्रीन कॉज्ड बाय द गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ये गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये गैंग्रीन क्या होता है, गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया। अब देखिए नाम ही है गैस गैंग्रीन, यानी कि इसमें गैस का फॉर्मेशन होता है। वो गैस कौन सा होता है, CO2 होता है। अब देख लेते हैं कैसे फॉर्मेशन होता है। तो एक प्रकार का वेट गैंग्रीन का ही टाइप होता है, जो कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन तो होगा, नेक्रोसिस स्टार्ट हुआ, ओके, प्लस क्या होगा, पुट्रीफेक्शन, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। तो इसमें जो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड करेगा ना, वो क्या होगा, एक प्रकार का गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया होगा। अब देखिए ये गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते कौन है, क्लोस्ट्रीडियम परफिरेंजेस। इस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, क्लोस्ट्रीडियम परफिरेंजेस बोलते हैं, जो कि एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव एनरोबिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव एनरोबिक बैक्टीरिया होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोस्ट्रीडियम परफिरेंजेस, जो क्या करता है, गैस फॉर्म करता है। कौन सा गैस, CO2। ओके फ्रेंड, जनरली CO2 गैस ही फॉर्म करता है। तो एंट्री ऑफ दिस बैक्टीरिया इनटू द टिश्यू बाई किसके द्वारा, ट्रॉमा के द्वारा, ओपन वुंड्स, रोड साइड इंजरी। अब देखिए क्या होगा, अब कहीं भी कोई भी ट्रॉमा हो गया, हाथ कट गया, घाव हो गया, वुंड्स हो गया, ओपन वुंड्स, इसीलिए कहा जाता है ना कि घाव को कभी भी ढक के रखना चाहिए। बाहर के बैक्टीरियाज, वायरस, बहुत सारे फंगाइज, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, ओपन एनवायरनमेंट में घूमते रहते हैं, तो इन्फेक्ट करते हैं। तो ओपन वुंड्स हो गया, रोड साइड इंजरी हो गया। जब ऐसा कहीं भी ट्रॉमा होता है, रोड साइड इंजरी होता है, तो क्या क्लोस्ट्रीडियम परफिरेंजेस क्या होते हैं, एंट्री कर जाते हैं, ओके, इंजरीज एरिया के द्वारा। हाँ, तो फिर एंट्री करने के बाद क्या करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। इन्फेक्शन कॉज करने, जब इन्फेक्शन कॉज करेंगे तो प्रोड्यूस वेरियस टॉक्सिन। देखिए जो क्लास्ट्रीडियम क्लास्ट्रीडियम परफिरेंजेस जो बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, वेरियस टॉक्सिन्स, बहुत सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। नेक्रोसिस स्टार्ट होगा। अब यही क्या कॉज करेगा, गैंग्रीन। जब नेक्रोसिस में पुट्रीफेक्शन स्टार्ट हो गया तो वो तो गैंग्रीन कहलाएगा। और ये बैक्टीरिया काम करता है गैंग्रीन प्लस गैस। देखिए गैसियस गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन का फॉर्मूला, गैस गैंग्रीन में अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, नेक्रोसिस स्टार्ट होगा, गैंग्रीन, पुट्रीफेक्शन भी, सड़ना भी स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें गैस का फॉर्मेशन भी होगा। क्यों, क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम परफिरेंजेस जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज किया है, वो गैस फॉर्म करेगा, तो वो गैस फॉर्म करता है, तो इसीलिए इसको बोलाता है गैस गैंग्रीन। गैस के बबल्स मिलेंगे, गैस बबल्स हो जाते हैं इस प्रकार के गैंग्रीन से। मॉर्फोलॉजी में देख लेते हैं, गैस गैंग्रीन वेट गैंग्रीन का टाइप है। तो मॉर्फोलॉजी में टिश्यू क्या होगा, वेट होगा, स्वेलन होगा, इडिमेटस अपीयरेंस, इडिमा भी कॉज करेगा, ओके, पेनफुल होगा, बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, एंड सर्ट क्रीपिटेशन, देखिए क्रीपिटेशन एक वर्ड है इसमें, क्रीपिटेशन ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ द गैस बबल्स ऑफ द CO2 विद इन टिश्यू। जब ये क्लास्ट्रीडियम परफिरेंजेस की वजह से ये गैंग्रीन हुआ है, कॉजेज हुआ है, तो क्या करेगा, CO2 फॉर्म करेगा। तो इस जो टिश्यू है ना, उसके नीचे क्या फॉर्म कर देता है, CO2 गैस फॉर्म करता है। तो क्या होगा कि जब इस वाले गैंग्रीन वाले एरिया को आप ऐसे टच करेंगे ना, ऐसे, तो क्रेपिटेशन साउंड आएगा, क्योंकि क्रेपिटेशन होगा, क्योंकि इसके नीचे क्या है, गैस के बबल्स है, तो ऐसे दबाने पे ना, ऐसे 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 पिंच करने पे क्रेपिटेशन साउंड्स आएंगे। तो क्यों होता है वो, क्योंकि CO2 का एक्युमुलेशन टिश्यू के नीचे हो गया, तो क्रेपिटेशन साउंड्स आएंगे, क्रेपिटेशन होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस विथ लिक्विफेक्शन। देखिए इसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस तो होगा, लेकिन लिक्विफेक्शन भी होता है। लिक्विफेक्शन यानी कि क्या, इस प्रकार के नेक्रोसिस में गैस का भी फॉर्मेशन होता है। और ये क्या है,
वेट गैंग्रीन है तो लिक्विड्स भी यहाँ पे बहुत सारे होंगे, तो इसलिए कोगुलेटिव नेक्रोसिस विथ लिक्विफेक्शन। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक गैंग्रीन। तो गैंग्रीन आप समझ गए होंगे, एक बार और क्विक रिवीजन कर लेते हैं। गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन एक प्रकार का, देखिए गैंग्रीन यानी कि नेक्रोसिस प्लस पुट्रीफेक्शन। जब किसी भी टिश्यू में नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है उसके साथ साथ पुट्रीफेक्शन भी होता है, तो उसे ही बोलते हैं गैंग्रीन। पुट्रीफेक्शन यानी कि सड़ना। टू टाइप्स ऑफ गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन एंड वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन अगेन डिवाइडेड इनटू द सब टाइप। इसका एक सब टाइप होता है जिसको गैस गैंग्रीन होता है। ड्राई गैंग्रीन यानी कि क्या होगा? कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। ड्राई गैंग्रीन जनरली डिजिटल पार्ट ऑफ द लिम्स में होता है। कॉजेज क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि इस्चीमिया। ओके, ड्राई गैंग्रीन नाम ही है ड्राई गैंग्रीन, यानी कि टिश्यू क्या होंगे वहाँ के? ड्राई होंगे। पैथोजेनेसिस में एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या करेगा? नर्विंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। नर्विंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड सप्लाई कम हुआ तो इस्चीमिया होगा। इस्चीमिया होने के बाद टिश्यू किस कंडीशन चला जाएगा? हाइपोक्सिया कंडीशन में। हाइपोक्सिक कंडीशन में तो नेक्रोसिस होगा। जब उसमें उस नेक्रोस टिश्यू में बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा तो वो ड्राई गैंग्रीन कहलाएगा। ओके, इसके काजेज अनदर काजेज थे बर्जर्स डिजीज एंड रॉन्स डिजीज, रुनॉट्स डिजीज एंड थर्ड वन क्या था? अर्गट्स पॉइजनिंग। ओके, एंड थर्ड टाइप हमारा था, इसमें भी मॉर्फोलॉजी में ड्राई है तो ड्राई होगा, श्रैंकन होगा, डार्क ब्लैक कलर का होता है। एंड सेकेंड था हमारा वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन में टिश्यू क्या होंगे? वेट होंगे। इसमें भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा। ये जनरली मॉइस्ट टिश्यू में होता है। वेट गैंग्रीन जनरली मॉइस्ट टिश्यू में होता है। मॉर्फोलॉजी में इसका वेट टिश्यू सॉफ्ट, स्वेलन, रोटन एंड डार्क। ओके, कोगुलेटिव नेक्रोसिस यहाँ पे भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा। गैस गैंग्रीन में देख लेते हैं क्या होगा? नेक्रोसिस प्लस गैस, यानी कि यहाँ इस प्रकार के इस टाइप के गैंग्रीन में गैस का फॉर्मेशन होगा। गैस का फॉर्मेशन क्यों होगा? क्योंकि जो बैक्टीरिया कॉज करेंगे इन्फेक्शन वो गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया होगा, जिसको क्या बोलते हैं? क्लॉस्ट्रीडियम परफिरेंजेस। तो यही था हमारा गैंग्रीन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।